देखो, चैप्टर का नाम है, लिख लो, अकाउंटिंग फॉर, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिख लो। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो हिंदी में आप लिखेंगे गैर लाभकारी संस्थाएं। गैर लाभकारी संस्थाएं। गैर लाभकारी संस्थाएं लिख लिया। गैर लाभकारी संस्थाएं। अब देखो, एक बार इसको चेक करते हैं ज़रा कि ये गैर लाभकारी संस्थाएं आखिर होती क्या हैं, क्या इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, और ये सिंपल सा इसलिए है क्योंकि हम इससे जुड़ी हुई चीज़ें पहले पढ़ चुके होते हैं, तो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा, कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं इसमें। नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थाएं वो होती हैं, जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा और पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? प्रॉफिट। तो दुनिया के जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना होता है। तो कोई कंपनी बना लो, पार्टनरशिप फर्म बना लो, सब पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जिनका उद्देश्य सोशल वेलफेयर करना, अपने जो मेंबर्स हैं उनका कल्याण करना हो, मतलब वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम ना करें। तो वो संस्थाएं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, उनको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उदाहरण के लिए, हम सब ने नाम सुना है एनजीओ, हम सब ने नाम सुना है चैरिटेबल ट्रस्ट, हम सब ने नाम सुना है क्लब। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली, क्लब का मतलब कौन सा क्लब? क्लब कौन सा? हाँ, तो जो आपके मन में आ रहा है वो वाला क्लब नहीं है ये। क्लब का मतलब आपने नाम सुना है जिम खाना क्लब, जिम खाना क्लब, अशोक क्लब, ऐसे नाम सुने? जो इस तरह के जो क्लब्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। इन क्लब्स को हम लोग रिक्रिएशनल क्लब्स बोलते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कुछ लोग मिलके, बहुत सारे लोग मिलके मेंबर बन जाते हैं, और मेंबर्स मिलके एक क्लब बना लेते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सब वहाँ पे बैठ के, आजकल क्या होता है, शहरी लाइफ जो है, सिटी लाइफ, जयपुर हालांकि शहर बोलता नहीं मैं, जयपुर शहर है भी नहीं है रियलिटी में, मतलब सुविधाएं हैं शहर जैसी, लेकिन जो माहौल है या लोग हैं वो तो ग्रामीण मानसिकता सब वैसा ही है, मेंटेलिटी वही है लोगों की। जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज हैं, उनके अंदर छोटे छोटे परिवार हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई जन्मदिन होता है, कोई और सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, होली दिवाली होती है, तो लोगों को इकट्ठा होने के लिए कोई मिलता नहीं है। परिवार में अगर आप दो लोग हैं, तो हर फेस्टिवल में, हर ओकेजन में आप दो ही हैं, सुख में दुख में सब दो ही हैं। तो लोगों को चाहिए कि भी हम लोगों के साथ में सोशलाइजेशन करें, 10-20 लोग हमें मिलें, बैठें, बात करें, उनके लिए कोई जरिया होता नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, क्लब्स बना लेते हैं, क्लब के मेंबर बन जाते हैं, और क्लब के मेंबर सारे त्यौहार साथ मना लेंगे। किसी को एक्सरसाइज करनी है, क्लब आ जाएगा, खेलना है तो साथ खेलने के लिए पार्टनर मिल जाएगा। अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, आप बैडमिंटन खेलना चाहते हो, कोई है ही नहीं साथ में खेलने के लिए, तो दीवार के साथ थोड़ी खेलोगे। यहाँ पे आप सदस्य बन गए, यहाँ पे कोई और भी है जो बैडमिंटन खेलना, दोनों मिले तो जाके खेल लिया। कैरम खेलना चाहते हो, पहुंच गए। तो ये इस तरह के क्लब्स होते हैं, इनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता। जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर से फीस लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन उसमें कोई कमाई नहीं करता। जो फीस होती है वो वापस वहीं पे खर्च कर दी जाती है। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट आप जानते ही हैं, एनजीओ आपको पता ही है, समाज सेवा करने वाले। तो ये जो संस्थान है, ये भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसलिए जब हम इनकी अकाउंटिंग करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट अकाउंटिंग हमें करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी संस्था जब बन जाती है, काम करती है पूरे साल, तो साल भर के बाद में हम उसका एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लास्ट में ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इस साल हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ। और एक और हम लोग बनाते हैं इसके लिए, जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसकी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। ये जो संस्थान है, इनके लिए भी बैलेंस शीट बनेगी, और बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आज तक हम बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इन संस्थाओं के लिए प्रॉफिट लॉस नहीं बना सकते हम, क्योंकि प्रॉफिट लॉस लॉस का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, या तो प्रॉफिट या लॉस। और ये तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं कर रहे, इसलिए इनके पास प्रॉफिट कैसे आ सकता है? तो प्रॉफिट लॉस की जगह इनके लिए एक खाता बनाया जाता है जिसका नाम होता है आय व्यय खाता, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनके लिए एक अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप थोड़ी देर के लिए समझना चाहें, और आपकी परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है उसमें तो आप ये समझ ही लें, पक्का है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसी का नाम इनकम एक्सपेंडिचर है। तो उसमें प्रॉफिट लॉस में हम क्या करते हैं, एक साइड में लिखते हैं सारी कमाइयाँ, तो इसमें भी सारी इनकम एक साइड में आ जाएंगी। इस साइड में लिखते हैं हम सारे खर्चे, इसमें सारे खर्चे लिख देंगे। जो डिफरेंस बचता है उसको प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे और लॉस नहीं बोलेंगे, इनका नाम बदल देंगे। जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं सरप्लस। तो प्रॉफिट का नाम बदल जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। और जो लॉस है, लॉस का भी नाम बदल देंगे, और लॉस का नाम बदल के कर देंगे डेफिसिट।
तो बस इतना सा डिफरेंस है। तो यूँ समझ लो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस का दूसरा नाम है, और वहाँ पे प्रॉफिट की जगह सरप्लस वर्ड यूज़ किया जाता है, बाकी डेफिसिट। तो हमारे एग्जाम में तो इससे 100% हमारा काम चल जाएगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी, एक साइड सारी लाइबिलिटी, एक साइड सारी एसेट, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। एक और चीज़ इसमें बनानी पड़ती है, वो क्या है? हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे काम करता होगा? जब भी हमें कहीं से भी पैसे आते हैं, तो पैसे अगर रिसीव होते हैं तो उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। तो एक साइड में लिख देते हैं सारी रिसिप्ट्स, और एक साइड में लिख देते हैं हम सारे के सारे पेमेंट्स। तो सारी रिसिप्ट, कहीं से भी पैसे आए वो सब एक साइड लिख दो, सारे पेमेंट जो है वो एक साथ लिख दो। ये जो खाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। आप समझदार हो सारे के सारे, इसलिए मैं आपको यूँ बोलूँ कि आप ये मान लो कि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं है, ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में भी तो यही करते हैं, कहीं से भी कैश आया तो इधर लिखा, कैश गया तो उधर लिखा, ये एग्जैक्टली वही है, बट नाम यहाँ पे बदल दिया हमने, और उसका रिसीट एंड पेमेंट। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई अकाउंटिंग मेथड, कोई चीज़ नई नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आती है तो कर लेंगे, इसमें कुछ नयापन नहीं है।